हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एक बहुत बड़ी समस्या स्टूडेंट के साथ हो रही है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आगे क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, हम आज बात करेंगे स्किल का जो ऑप्शन आया था, यानी कि आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपको स्किल के बारे में जो जानकारी ली गई थी। दोस्तों, यहाँ पे कुछ लड़के जो हैं भूलवश, यानी उन्होंने गलतियाँ की है और आयोग की भी बहुत बड़ी गलती थी, इसी कारण से वो समझ नहीं पाए थे। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है। देखिए दोस्तों, कल एक बयान आया था जिसमें उन्होंने बताया कि जो इंग्लिश में सिलेक्ट किया है उसको इंग्लिश के लिए बुलाया जाएगा, जो हिंदी में सिलेक्ट किया है उसको हिंदी के लिए बुलाया जाएगा, और जो दोनों में किया है उसको दोनों के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इंग्लिश वाले कुछ ही पद है और मैक्सिमम पद जो है हिंदी वाले हैं, और इंग्लिश वाले वही पद हैं जिसमें इंग्लिश प्लस हिंदी होगा। ये उनका बयान था। तो ऐसे में स्टूडेंट जो है असमंजस में पड़े हुए हैं। बता देते हैं आपको। देखिए दोस्तों, जो बच्चे इंग्लिश में यस किए हैं, ठीक है, यहाँ पे यस किए हैं और यहाँ पे मान लीजिए नो है हिंदी में, तो क्या उनका हिंदी का टाइपिंग नहीं होगा? तो मेरे ख्याल से ये गलत है। यहाँ पर वो हिंदी का भी टाइपिंग दे सकते हैं, और हिंदी का टाइपिंग जो देंगे वो मैक्सिमम पोस्ट जितने भी निम्न वर्गीय लिपिक है उसमें हिंदी ही होने वाला है, इतना समझ लीजिए। अगर इस तरह से वो चलती है आयोग की, सिर्फ इंग्लिश का ही टंकन लेंगे और हिंदी का नहीं, तब तो बेचारा का सारा सीट ही खाली हो जाएगा। तो ये तो गलत है, क्योंकि देखिए जो भी बच्चे मान लीजिए हिंदी और इंग्लिश में नो भी कर दिए हैं, मान लीजिए दोनों सीटों में दोनों जो आपका ऑप्शन है इसमें नो कर दिया गया है, लेकिन वो बच्चा जो भी है कंप्यूटर संचालन और कंप्यूटर टंकन में यस तो किया है, और यही चीज़ तो आपने मांगी है निम्न वर्गीय लिपिक के सारे पदों पर। जितने भी निम्न वर्गीय लिपिक के पद हैं उसमें क्या बोला गया है, निम्न जो आपका तकनीकी योग्यता है कि कंप्यूटर संचालन और कंप्यूटर टंकन। इसके अलावा तो आपने ये नहीं ना कहा कि हिंदी टाइपिंग होगी कि इंग्लिश टाइपिंग। तो जब ये दोनों हम क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं, तो आप जो भी टाइपिंग लेंगे, चाहे हिंदी में लीजिएगा उस पोस्ट के लिए, चाहे इंग्लिश में, हम तो देने के लिए तैयार रहेंगे, है ना दोस्तों। लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन बरकरार है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, हम आपको पोस्ट दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों, जो ग्रुप ए वाले पद थे यानी फिजिकल वाले पोस्ट, उसमें साफ साफ लिखा हुआ था हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन, हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन। तो इन दो पोस्ट के लिए तो इंग्लिश जो है मान्य हो गया, यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों दम जरूरी है। सिर्फ हिंदी भी नहीं चलेगा, सिर्फ इंग्लिश भी नहीं चलेगा। लेकिन बाकी जितने भी निम्न वर्गीय लिपिक है वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यही लिखा हुआ है कि कंप्यूटर संचालन और कंप्यूटर टंकन, कंप्यूटर संचालन कंप्यूटर टंकन। इसका मतलब यही हुआ दोस्तों कि हम ये जब दो चीज़ को चूज किए हैं, कंप्यूटर संचालन और कंप्यूटर टंकन, तो हमारे पास जो है जितना भी निम्न वर्गीय लिपिक है और तकनीकी योग्यता हमारे पास है, तो हम इन सभी पोस्ट के लिए जो है एलिजिबल हो गए हैं। तो अगर इन सभी पोस्ट में अगर आप सिर्फ हिंदी लेते हैं तो भी हम देने के लिए तैयार हैं, चाहे हम जो भी चुने हो, इंग्लिश या हिंदी, उससे कोई मतलब नहीं है। और अगर इंग्लिश लेते हैं तो भाई इंग्लिश तो हम चुने ही है, तो इंग्लिश भी देंगे। अब मान लीजिए तो दोनों में नो भी किए हैं, तो पर भी हम आपको इस पोस्ट के लिए हमको बुलाना पड़ेगा, और इस बात का जो संज्ञान हमें आयोग को देना होगा वही कल के डेट में दोस्तों 23 तारीख को, ठीक है। क्योंकि अगर इस बात को संज्ञान में नहीं रखेंगे तो उन सारे स्टूडेंट के साथ धोखा हो जाएगा जो बेचारे गलती से सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ही चूज किए हैं, या फिर जानबूझ के भी चूज किए हों इंग्लिश में, और लेकिन यहाँ पे लिया जाएगा हिंदी, तब तो उनको दिक्कत होगी, उनको तो कोई पोस्ट मिलेगा ही नहीं। तो इस बात का आप लोग ख्याल रखिएगा दोस्तों। देखिए, इस बात को मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखिए ये छोटी मोटी गलती या फिर छोटी मोटी भूल नहीं है, ये आयोग की तरफ से बहुत बड़ी गलती हो सकती है, और इसमें आप सभी का भविष्य खराब हो जाएगा। एक दो पोस्ट नहीं, लगभग 4000 पोस्ट आपके हाथ से निकल जाएंगे दोस्तों, समझ रहे हैं? इस बात को आप समझिए, इसको हल्के में मत लीजिएगा। मैं बता दे रहा हूँ, इसको हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि जो भी बच्चे इंग्लिश में यस किए, हिंदी में नो किए हैं, वो क्या कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश की टाइपिंग कर रहे हैं। मानते हैं इंग्लिश की टाइपिंग कर रहे हैं, अच्छी बात है, आपको स्पीड भी अच्छी होगी, लेकिन आपको जब पता चलेगा कि इंग्लिश की कोई पोस्ट ही नहीं बची है तो क्या करिएगा? क्योंकि हिंदी के तो बहुत सारे पोस्ट हैं। तो ऐसे में आयोग को ऑप्शनल देना चाहिए था, यानी हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक एग्ज़ाम दे करके आप सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाइए, क्योंकि पहले से आपने मेंशन नहीं किया है, और जो मेंशन किया है वो उसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों कंपलसरी था। तो इस हिसाब से आयोग को ऑप्शन दे देना चाहिए था कि भाई आप जो भी कंप्यूटर संचालन टंकन यस की हैं उसको हिंदी या फिर इंग्लिश किसी एक में लिया जाए एग्ज़ाम, और उसी के आधार पर मेरिट बनाया जाए। लेकिन आयोग ऐसा नहीं चाह रही है। आयोग चाह रही है कि सिर्फ हिंदी वाले पोस्ट ही, जितने भी वैकेंसी है सारे के सारे हिंदी में ही टेस्ट लिया जाएगा, और इंग्लिश में उसी विषय का उसी पोस्ट पर लिया जाएगा जिसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों है। तो जो बच्चा सिर्फ इंग्लिश कर रहा है उसको तो हिंदी आती ही नहीं, तो वो तो हिंदी इंग्लिश वाला पोस्ट खत्म हो गया, और हिंदी का जो बचा हुआ निम्न वर्गीय लिपिक वो भी नहीं मिलेगा। तो इस बात को वहाँ पे बताना होगा दोस्तों आयोग को 23 तारीख को, और ज़्यादा से ज़्यादा लड़के वहाँ पे पहुँचिए। ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। और रही पंचायत सचिव के ऊपर,
तो वो भी देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन उस पर भी टाइपिंग नहीं होना चाहिए और नहीं होगा, ठीक है। तो यही बात थी दोस्तों। तो इस कन्फ्यूजन को आप लोग दूर करिए। ये जो हिंदी इंग्लिश टाइपिंग वाला जो ऑप्शन है, ये सिर्फ और सिर्फ उस पोस्ट के लिए होगा जो फिजिकल वाले पोस्ट में रखे हुए हैं। बाकी के लिए तो कंप्यूटर संचालन, कंप्यूटर टंकन हमने यस किया था, यानी तकनीकी को तो हमें आती है दोस्तों, है ना। तो इस बात का वहाँ पे संज्ञान में रखा जाएगा। तो यही सब बातें थी दोस्तों। तो ज़्यादा आप लोग घबराइए नहीं, जिस विषय में टाइपिंग करते रहिए, ज़्यादा अच्छी है। मैं तो बार बार शुरू से ही कहते आ रहा हूँ कि आप लोग हिंदी पे ज़्यादा फोकस करिएगा, हिंदी की टाइपिंग ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है। तो खैर जो भी हो, 23 को आयोग में जो भी है अपने मांग रखे जाएंगे। तो फिलहाल इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।